नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं जो हरियाणा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसके लिए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति राज्य का मुख्य होते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। देखो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है हरियाणा वाले में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। ऐसे दो स्टेटमेंट दे देगा आपको एग्जाम के अंदर बना के और पूछेगा आपसे, बताओ भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बी ऑप्शन है केवल 2 सही है। सी ऑप्शन है केवल 1 सही है या कोई नहीं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है ना, वो किसी भी स्टेट का, यानी हम अगर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं ना, तो हम देश नहीं पढ़ते, वहां पे क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं स्टेट। क्या पढ़ते हैं? स्टेट पढ़ते हैं। अगर स्टेट पढ़ेंगे तो उसका जो मुखिया होता है ना वहां का, वो कौन होता है? वो इलेक्टेड होता है। एक और चीज बात है, अगर किसी देश का इलेक्टेड अगर हेड होता ना, ये हमारा हेड है इंडिया का, अगर इलेक्टेड होता ना, तो उसको हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। यानी हम कह सकते हैं उसको गणतंत्र राज्य। क्या बोलेंगे? गणतंत्र राज्य बोलेंगे, रिपब्लिक स्टेट बोलेंगे। जैसे अपनी इंडिया हो गई। अगर हम इसका इलेक्टेड नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, किसकी बात करी हमने? ऑस्ट्रेलिया की बात करी, कनाडा की बात करी हमने, या फिर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं। इनका इलेक्टेड हेड नहीं होता। जो इनका चलता है ना, जो ऊपर से लोग राजशाही चलती है, किसकी? यूनाइटेड स्टेट की, या बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की। उनका जो राजा होता है या रानी होती है, वो इनका क्या होती है? हेड होती है। यहाँ पे क्या होता है? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का क्या है? प्रावधान है, प्रोविजन है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य का जो हमारा क्या है, राज्य का जो मुख्य है वो कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद केवल नाम मात्र शक्तियां होती हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। जो ओरिजिनल शक्ति किसके पास होती है हमारी? वो होती है राष्ट्रपति के पास। एक और चीज बताता हूँ आपको, इसमें से पेपर के अंदर आ सकती है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डी जुरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डी जुरे बोलते हैं। जिसके पास क्या होती हैं? नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। और डी फैक्टो किसको बोलते हैं? डी फैक्टो बोलते हैं, FACTO, डी फैक्टो बोलते हैं प्रधानमंत्री को। यानी जिसके पास ओरिजिनल पावर होती है उसको डी फैक्टो बोलते हैं। और डी जुरे किसको बोलते हैं? जिसके पास से सिर्फ नाम मात्र शक्तियां होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे देश का पहला प्रथम नागरिक बोला जाता है। कौन? राष्ट्रपति। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी। ए आंसर इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक कौन है? जो किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं। वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? दो गैसें होती हैं। एक होती है अपने पास नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। ये रही नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78%। और दूसरी होती है हमारे पास ऑक्सीजन। वो कितनी होती है? 21%। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। एक और चीज बातें हैं आपको, जो ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, या फिर हम इसको दूसरी अपने पास क्या है? मीथेन है, या फिर जलवाष्प है। ये कौन सी गैसें होती हैं? ये वो गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का क्या करती हैं? बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या था अपने पास? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? यानी देखो अपने पास 3 अनुसूचियां होती हैं। एक तो होती है अपने पास राज्य सूची, राज्य सूची जिसपे अधिकार किसको है बनाने का? कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे किसको है? सिर्फ और सिर्फ राज्य को है। फिर एक होती है अपने पास संघ सूची, जिसपे कौन कानून बनाता है? केंद्र बनाती है कानून। एक होती है समवर्ती सूची, जिसपे दोनों का, समवर्ती सूची जिसपे कौन? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो यहाँ पे कानून मान्य होता है केंद्र का। अब क्या पूछा गया इसमें? और ये एक और चीज देखो, जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना, क्या बोलेंगे? 7वीं अनुसूची है ना, उसके अंदर उल्लेख किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी जो संघ सूची है अपनी, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तीनों किसमें बताया गया? 7वीं अनुसूची के अंदर बताया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? संघ सूची में निम्नलिखित कौन सा नहीं है? बैंकिंग नहीं है, रक्षा नहीं, विदेश मामले नहीं है, पुलिस नहीं है। ये पुलिस है। पुलिस एक राज्य का विषय है। और बैंकिंग है, रक्षा है, विदेश मामले हैं, कम्युनिकेशन है, ये किसका? संघ के अंदर आता है।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसका सही ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था, पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, चीन के अंदर है, हैग के अंदर है, पेरिस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर है। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है हैग के अंदर। द हैग के अंदर क्या है? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। उसके बाद ये है कहाँ पे है? ये नीदरलैंड के अंदर है। कहाँ पे? ये नीदरलैंड में है। उसके बाद देखो, इसमें कितने जज होते हैं? इसके अंदर जज होते हैं जी 15। कितने होते हैं? 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। जिसका टेन्यूर होता है ना, जिसका टाइम होता है एक जज का, वो होता है 9 साल का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके दो भाग और होते हैं, सॉरी, जो हमारी यूनाइटेड स्टेट है ना, उसमें छह संगठन उसके अंग दे रखे हैं। राज्यसभा, एक तो है राज्यसभा जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली, एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सुरक्षा परिषद बोलते हैं, सुरक्षा परिषद कहते हैं। ये सारी चीजों को लिख लेना, इंपोर्टेंट पेपर में आएंगी पक्का। ये दोनों मिले क्या बनाती हैं? इन 15 जजों का चुनाव करती है। किनका? 15 जजों का चुनाव करती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये आपको। इसका सही आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? 60 की बात करें, पहला ऑप्शन है 60, 62, 65 और 68, सॉरी 58। इसका जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्या करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उसकी जो उम्र होती है ना, वो कितनी होती है चुनाव आयुक्त की? उसकी उम्र होती है 65 साल। कितनी होती है? 65 साल। अगर हम स्टेट की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में कितनी होती है? उसकी होती है 62 साल। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब चुनाव आयुक्त के लिए क्या है, जो अपना इलेक्शन कमीशन होता है, उसके लिए आर्टिकल कितना है? 324 से लेके 329 तक ये आर्टिकल बताता है, जो किसके बारे में बताता है? चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। ये स्टेट के लिए रहती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया लेवल पे बात करते हैं, तो कितनी रहती है? 65 रहती है। ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर जवाब देना। स्टेट का पूछा गया है या फिर राज्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ए ऑप्शन है 1998 टू 99, उसके बाद बी ऑप्शन है 1978 से लेके 79, सी ऑप्शन है 1967 से लेके 68 तक। देखो अचानक क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। इसका जो आंसर सही है ये है सी। जो स्वामीनाथन थे ना, जो हरित क्रांति लाने का काम किसने किया था इंडिया के अंदर? स्वामीनाथन। जनक माना जाता है इसको, स्वामीनाथन को। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है या फिर मेवात है? सही आंसर क्या रहेगा? सबसे कम साक्षरता लगभग 50 के आसपास मिलती है यहाँ पे, ये है जी मेवात। अगर ज्यादा की बात करें तो ये है अपने पास गुरुग्राम। गुरुग्राम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा या फिर सभी? जितने भी अगर हम बात करते हैं ना खनिजों की, मोस्टली जितने खनिज पाए जाते हैं ना, वो अपने कहाँ पाए जाते हैं? ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? जब अपना हरियाणा कब बना था? 1966 के अंदर बना था, 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर की बात करते हैं। 1 नवंबर 1966 को बना था अपना हरियाणा। उस समय कितने जिले थे? 8, 10, 7, सॉरी एक 9 ही लिख यहाँ पे, दो ऑप्शन आ गए। कितने थे? इसका जो सही आंसर रहेगा, ये कितने थे अपने? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। हम जब पढ़ा करते थे, किस तरीके से पढ़ते थे? कागज अमर है, कागज अमर है, इस तरीके से पढ़ते थे। कैसे क्या है? करनाल है। जैसे क्या है? गुरुग्राम। जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैं से महेंद्रगढ़ और ऐसे रोहतक और ऐसे हिसार। ऐसे पढ़ते थे इसको, ऐसे पढ़ लेना आप भी, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, सर्वाधिक खेती होती है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर महेंद्रगढ़? इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे अगर सरसों की अगर बात करें ना, तो कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब करंट में कुछ डाटा बदल चुका है, उसको हम एक अलग से क्लास में करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है,
कौन सा एकमात्र जिला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? जींद, रोहतक, झज्जर या फिर पानीपत? इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी झज्जर। झज्जर एक ऐसा केवल एकमात्र जिले की बात करेगी यहाँ पे, इसका जो जिला है, क्या है, जो जिला है, सिर्फ एक अपने पास है। कौन सा? वो जिला सिर्फ और सिर्फ झज्जर है, जिसमें क्या अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर, रोहतक के अंदर, या फिर हिसार या गुरुग्राम के अंदर? जो पहला 1976 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1967 की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रोहतक के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर भी है आकाशवाणी केंद्र। अगर हम बात करते हैं तो हिसार के अंदर भी है। एक चीज और देखेंगे, हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र भी है। क्या बोलेंगे? दूरदर्शन केंद्र भी है यहाँ पे। दूरदर्शन केंद्र भी हिसार के अंदर स्थित है। उम्मीद करता हूं हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कपड़वास कहें, भिंडावास कहें, ये कहाँ पे हैं? ये अपने रेवाड़ी के अंदर, रोहतक के अंदर, गुरुग्राम के अंदर या फरीदाबाद के अंदर? ये क्वेश्चन में ना एक ऑप्शन रह गया, गुरुग्राम की जगह पे आप यहाँ पे क्या कर लो, झज्जर कर लो, झज्जर, ठीक है ना। ये भिंडवा कहाँ पे? ये झज्जर के अंदर है। भिंडावास की बात करें या फिर खप्पड़वास की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फरीदाबाद? इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? मोरनी की पहाड़ी है पंचकुला के अंदर। देखो जब अपना मैप देखते ना, वैसे ये होता है पूर्व साइड, ये होता है पश्चिम साइड, और ये होता है अपने पास उत्तर। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। तो अपनी कहाँ पे? ये नॉर्थ साइड में है। और नॉर्थ साइड में कौन पड़ता है अपने पास? पंचकुला है। तो अम्बाला भी, लेकिन ये जो मोरनी की पहाड़ी है ना, ये पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? जब वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? तापमान बढ़ेगा, तापमान घटेगा, ताप सामान्य रहेगा, या ताप कभी नहीं बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा? तो जब हमारी CO2 की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है ना, तो तापमान बढ़ जाता है। क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। ए ऑप्शन का सही रहेगा। अगर तापमान बढ़ेगा ना, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज इसी कारण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1907, 1905, 1904, 1903? इसका जो सही आंसर क्या है? देखो, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1905 के। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन। उम्मीद करता हूँ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स प्ले इंग्लिश का क्वेश्चन है वॉलीबॉल। जब अपने पास कोई गेम होता ना, हमने आर्टिकल बताना है, कोई गेम होता ना, गेम के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ विषय होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता अपने पास। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किसकी बात कर रहे हैं? यस्टरडे की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो एक ऐसे टाइम को दिखाते हैं जो टाइम अब नहीं है। और जो टाइम अब नहीं, इसका मतलब पास्ट। और पास्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे ये रही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड फॉर्म ये अपने पास। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, चारों चंद्र की चंचल किरणें कौन सा अलंकार है? जब बार बार अगर किसकी बात करते हैं, चाहे तो अपने पास व्यंजन है या फिर स्वर है, अगर उसकी बार बार अगर दोहराया जा रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है, तो उसमें हम कौन सा अलंकार लिखते हैं? वो होता है अपने पास अनुप्रास अलंकार। उम्मीद करता हूँ समझ में आना। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, जिन शब्दों को जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, एक तो हो गया यहाँ पे बोलने वाला और एक हो गया सुनने वाला, दो इंसान हो गए, तो कौन सा पुरुषवाचक है? तीन होते हैं वाचक, एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। मध्य पुरुष उसको सुनने का काम करता है, उत्तम पुरुष उसको बोलने का काम करता है, अन्य पुरुष क्या होता है? जो वहां पे नहीं होता। तीन, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष, ऐसे बोल सकते हैं। बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्य, और जो नहीं है पास में जिसको अन्य पुरुष बोलते हैं वो थर्ड पर्सन होता है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सुनने वाले को क्या कहा गया है, उसको कहा गया है मध्य पुरुष। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आज हमने 20 क्वेश्चन लगे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।